गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी विंटर सीजन चल रहा है और विंटर सीजन में हमें बहुत ही अच्छे ताज़े ताज़े गाजर मिल जाते हैं और गाजर की बहुत सारी रेसिपी हम लोग बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज मैं साबूदाना और गाजर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए देखते हैं हम लोग गाजर की एकदम नई रेसिपी। तो सबसे पहले तो हमें लेना है गाजर। गाजर आप अपने हिसाब से, मतलब अपने फैमिली के हिसाब से क्वांटिटी ले लीजिए। तो यहाँ पर मेरे आधा किलो से ही गाजर कम है। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें जो गाजर है वो गाजर को हमें छील लेना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग 1 किलो 2 किलो ऐसे गाजर लेके आते हैं और फिर उसमें से दो चार ऐसे बच ही जाते हैं। तो बस मेरे पास में भी ऐसे 4-5 गाजर बच गए थे, तो सोचा आप लोगों के साथ में ये रेसिपी शेयर करना तो बनता ही है। तो सबसे पहले तो हमें गाजर को छील लेना है और ये देखिए कितने अच्छे छीलने के बाद में हमारे लाल लाल गाजर दिख रहे हैं। और ये लाल गाजर की रेसिपी अगर बनाएंगे तो वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। बस हमें जो ग्रेटर होता है ना, उससे हमें सारे गाजर को कीस लेना है। जिस प्रकार से हम लोग हलवे वगैरह के लिए कीसते हैं उसी प्रकार से हमें गाजर को इसमें कीस लेना है। और ये देखिए पूरे गाजर कीसने के बाद में बहुत ही अच्छे से हमारे गाजर जो है ना बारीक हो गए हैं। और छोटे ग्रेटर से कीसेंगे तो एकदम बारीक बारीक हो जाएंगे। और उसके बाद में हमें जो किसे हुए गाजर है उसे एक बड़े से बर्तन में डाल लेना है, कोई भी प्लेट या गंजी वगैरह में डाल लेना है। और फिर हमें इसमें डाल देना है साबूदाना। साबूदाना मैंने 2 घंटा पहले ही फुलाने डाल दिया था और पूरा पानी साबूदाने का निकाल लिया है। तो बस इस तरीके से हमें साबूदाना डालकर अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि साबूदाना और गाजर की हम लोग रेसिपी बनाने जा रहे हैं, इसलिए पहले ही मिक्स करके तैयार कर ले। फिर कढ़ाई में हमें 1 चम्मच घी डाल देना है। जैसे ही घी हमारा मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के साथ साथ हमारा घी भी अच्छा गर्म हो जाएगा। फिर इसमें हमें डालना है कुछ थोड़े से मखाने डाल देना है और इसे हमें घी में अच्छे से रोस्ट कर लेना है। बस 2 ही मिनट लगेगा और रोस्ट करने के बाद में हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। उसी कढ़ाई में हमें फिर काजू किशमिश और बादाम तीनों को थोड़ा हमें बारीक कटिंग कर लेना है और इसे भी हमें 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेना। बहुत देर तक हमें बिल्कुल रोस्ट नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमें क्रंच करना है। क्रंच करने के बाद में इसे भी हमें निकाल लेना है एक प्लेट में ही। और सभी को हमें प्लेट में निकालने के बाद में फिर उसी कढ़ाई में हमें 1 चम्मच घी और डाल देना है। जैसे ही हमारा ये घी गर्म हो जाएगा उसके बाद में हमने जो साबूदाना और गाजर को पीस कर रखा था मिक्स करके, उसे हमें घी में डाल देना है। और डालने के बाद में फिर हमें इसे अच्छे से जो हमारा साबूदाना हमने मिक्स किया है उसे पकते तक हमें इसे इसी तरीके से भूनते रहना है। ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा और हमारा पूरा साबूदाना फूला हुआ है तो सॉफ्ट हो जाएगा। बस हमें इसी तरीके से 4 से 5 मिनट तक चलाते रहना है और धीरे धीरे करके हमारा जो साबूदाना है अच्छे से घी में पक जाएगा और जो गाजर हमने इसमें डाल कर रखे हैं वो भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए ना, हमारा साबूदाना दानेदार दिख रहा है और ना ही हमारे गाजर लंबे आकार में किसे हुए दिख रहे हैं। तो बस मेल्ट होने के बाद में हमें अच्छे से इसमें डाल देना है आधा कटोरी शक्कर। और शक्कर डालने के बाद में फिर हमें इसी तरीके से मिक्स करते रहना है। शक्कर जैसे जैसे घुलते जाएगी थोड़ा हमारा जो गाजर है और साबूदाना है थोड़ा सा हल्का सा लिक्विड जैसे होते रहेगा। तो ये देखिए इस तरीके से ना बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद में फिर हमें इसमें डाल देना है 1 कटोरी दूध। 1 कटोरी दूध डालने के बाद में फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो धीरे धीरे हमें कम मीडियम आंच पे ही मिक्स करना है, हमें तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरीके से ना मिक्स करते हुए चलाते हुए चम्मच को हमें 4 से 5 मिनट तक फिर हमें पकाना है। और फिर जो ड्राई फ्रूट्स हमने तल के रखे उसे बाद में डालना है, लेकिन सबसे पहले हमने इसमें चिरौंजी डाल दिया है और नारियल की डाल दिया है। फिर जो ड्राई फ्रूट्स हमने
मखाने वगैरह रोस्ट करके रखे थे, उसे भी हमें इसमें मिक्स कर देना है। यकीन मानिए बिल्कुल भी समय नहीं लगता और 5 मिनट में एकदम इतनी अच्छी टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होती है। बस इस तरीके से हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में ये देखिए कितने अच्छे से हमारे जो गाजर की रेसिपी बनकर तैयार हुई है। और फिर उसके बाद हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग पिस्ता। और पिस्ते के बाद में फिर हमें डाल देना है इलायची पाउडर। वाह, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर यहाँ पर तैयार हुई है। और यकीन मानिए जितने जल्दी बनकर तैयार हुई है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी भी बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए हमारी एकदम गर्मा गर्म गाजर और साबूदाना की रेसिपी बनकर हो गई है यहाँ तैयार। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी, झटपट बनने वाली, कमेंट करके ज़रूर बताइए। भाई मुझे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है, गर्मा गर्म तो खाने का मन कर रहा है। और वाकई में सुबह शाम नाश्ते में भी अगर कभी बनाना है या फिर अगर व्रत रहता है किसी का या फिर उपवास वगैरह रहता है तो उसमें भी आप आराम से इसे बनाकर रख भी सकते हैं स्टोर करके 2 से 4 दिन के लिए। और अगर ताज़ा ताज़ा बनाकर खाना है तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जो कि आप 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू, बाय बाय।